अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा लकुम अल्ला तुन्फ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाहि वलिल्लाहि मीराथुस समावाति वल अर्ज़ ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल उलाइका अज़म दरजतम मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदु व क़ातलू वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर। मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़हु लहू व लहू अज्रुन करीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और पर्दानशीन ख़वातीन, जैसा कि आप हजरात जानते हैं कि इस सूरत का मरकजी मजमून ही इन्फाक फी सबीलिल्लाह है, अल्लाह के रास्ते के अंदर माल खर्च करना। और ये बात साफ है कि मदीना के इब्तिदाई ज़माने में माल की सख्त ज़रूरत थी, माली कुर्बानी की सख्त ज़रूरत थी। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में अहले ईमान को मुखातब फरमाकर ये कहा कि वमा लकुम अल्ला तुन्फ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाह, तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह के रास्ते के अंदर माल खर्च नहीं करते। ये मुखातब बनाया ईमान वालों को और कहा कि तुम्हें क्या हो गया है कि अल्ला तुन्फ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाह, कि तुम अल्लाह के रास्ते के अंदर माल नहीं खर्च करते। देखिए, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि वलिल्लाहि मीराथुस समावाति वल अर्ज़, आसमानों और जमीन की विरासत जो है, यानी जो कुछ आसमान और जमीन में है, किसके लिए है भाई? अल्लाह ही के लिए। किसके लिए है? अल्लाह ही के लिए। आप जरा गौर करें इस आयत करीमा पर, तो ये बात आप सामने आएगी हमारे कि मीरास कहते हैं किस माल को? मीरास कहा जाता है उस माल को कि एक बंदा पहले उसका मालिक था और जब वो इस दुनिया से रुखसत हुआ तो उस माल के मालिक उसके वारिस हो गए, तो उस माल को क्या कहा जाता है? मीरास कहा जाता है। अब ये जो मिल्कियत है, ये मिल्कियत जबरी होती है। जबरी का मतलब ये है कि मरने वाला चाहे या न चाहे, जो कुछ भी माल बचा है वो सारा माल उसके वारिसों के हाथों के अंदर आ जाएगा और उसी की तरफ क्या हो जाएगा भाई? मुंतकिल हो जाएगा। अब सवाल ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ आसमान और जमीन की मिल्कियत को मीरास से ताबीर फरमाया। किससे ताबीर फरमाया? मीरास से ताबीर फरमाया। उसकी वजह क्या है, ये असल समझना है। बात दरअसल ये है कि कायनात के अंदर यानी आलम के अंदर जितनी भी चीजें हैं, वो सारी चीजों के हकीकी मालिक तो कौन है भाई? अल्लाह है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जाहिरन इस फानी दुनिया के अंदर इंसान को किसी न किसी चीज का मालिक बनाया है। किसी को मकान का, किसी को दुकान का, किसी को फैक्ट्री का, अलगर किसी न किसी चीज का उसको क्या बना दिया भाई? जाहिरन उसको मालिक बनाया है। समझ में आ गई बात? लेकिन हकीकतन और जाहिरन एक वक्त आएगा कि ये सारी चीजों का मालिक कौन बन जाएगा? अल्लाह। इसीलिए हम सूरह फातिहा में भी कहते हैं मालिक यौमिद्दीन, क्या अल्लाह यौम जज़ा का मालिक है, ये कह रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो अल्लाह तो हर चीज का मालिक है, कहने की जरूरत ही नहीं थी कि यौम जज़ा का मालिक है। लेकिन क्यों कहा यौम जज़ा का मालिक? इस बिना पर कहा
कि हमने दुनिया के अंदर तो ये लोगों तुम्हें किसी न किसी चीज का मालिक बनाया था वक्ती तौर पर, लेकिन आज का दिन ऐसा दिन है कि जिस दिन कोई किसी चीज का मालिक नहीं है। मैदान महशर में कोई किसी चीज का मालिक होगा? कोई नहीं होगा। वहां सिर्फ मिल्कियत और मालिक सिर्फ एक अल्लाह, उसके अलावा और कोई नहीं। तो यहां भी अल्लाह ये समझाना चाह रहे हैं कि हमने वक्ती तौर पर जो तुम्हें मालिक बनाया है, माल का, जिस चीज का है, अगर ये जाहिरन तुम्हें मालिक बनाया है, उसको तुम अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च कर दोगे तो उसका बदला तुम्हें आखिरत में मिलेगा, और ये माल हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहेगा। हमेशा के लिए क्या रहेगा? तुम्हारे साथ रहेगा। इसीलिए माँ आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, एक मर्तबा घर के अंदर बकरी ज़बा की गई। क्या ज़बा हुई भाई? कौन? बकरी ज़बा हुई। सारा गोश्त तकसीम कर दिया गया, सिर्फ एक दस्त रखा, दस्त मना हाथ होता, उसको रखा, बाकी सब तकसीम कर दिया गया अल्लाह के रास्ते के अंदर। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा कुछ बाकी रहा है? तो क्या? हाँ, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दस्त बाकी है। क्या कहा? एक हाथ का गोश्त बाकी है, बाकी सब तकसीम कर दिया। तो अल्लाह के महबूब ने क्या फरमाया, ए आयशा, जो तकसीम हुआ है वो बाकी है, जो तकसीम हुआ है वो बाकी है, और जो हाथ का गोश्त बाकी है, समझ में आई बात? वो हाँ, वो खत्म हो गया। समझ में आई बात? कहने का मकसद ये था हदीस का कि जो कुछ भी तुमने अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च कर दिया है, बस वो बाकी रहने वाला है, वरना जो कुछ भी तुमने खा लिया, अपने लिए रखा है, वो तो यहाँ क्या हो जाने वाला है भाई? फना हो जाने वाला। तो इसी मजमून को इस आयत करीमा के अंदर समझाया है कि वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द। अब देखें, खर्च करने के मौके और महल अलग अलग होते हैं, जगहें अलग अलग हुआ करती है। इस बिना पर आदमी जो कुछ भी खर्च करे, जिस वक्त भी खर्च करे, अगर उसके अंदर इखलास है तो अल्लाह उसका बदला जरूर इंशाअल्लाह अता फरमाएगा, जरूर मिलेगा इंशाअल्लाह, जाया नहीं जाएगा। लेकिन सवाब के एतबार से दर्जात के अंदर फर्क है। इखलास, ईमान, मुसाबकत, मौका और महल को देखा जाएगा कि हाजत किस चीज की है। तुमने जरूरत के मौके पर माल खर्च किया है तो सवाब के एतबार से क्या हो जाएगा भाई? बढ़ जाएगा। जरूरत के मौके पर अगर तुमने खर्च किया है तो सवाब के एतबार से क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। किसी को कपड़े की जरूरत है और आपने उसको खाना दिया तो क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा हुआ? नहीं फायदा हुआ। उसको जरूरत है कपड़े की तो आप उसे कपड़े दो तो फायदा है। उसको जरूरत है खाने की और आप उसको कपड़े दे रहे हैं तो क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं। तो कहने का मकसद यह है कि जिस चीज की जरूरत हो, आदमी उस मौके पर वो जरूरत उसकी पूरी करे तो सवाब के एतबार से क्या हो जाएगा भाई? बढ़ जाएगा। तो खैर यहां भी अल्लाह तबारक व तआला ने इसी मजमून को कुछ तफसील से समझाया। क्या समझाया है कि देखो, एक पौधा होता है। क्या होता है भाई? एक पौधा, पौधे को पानी की जरूरत ज्यादा होती है, लेकिन यही पौधा जब दरख्त बन जाता है तो फिर उसको पानी की इतनी जरूरत रहती कौन नहीं। तो इस्लाम भी इब्तिदा के अंदर एक पौधे की तरह था, और ये उसके पौधे का जमाना फतेह मक्का से पहले तक का था। कहां तक का था? फतेह मक्का से पहले तक का जमाना इस्लाम का पौधे की तरह था। उस वक्त उसको भी आबियारी की जरूरत थी, तुम्हारी जानों की जरूरत थी, तुम्हारे मालों की जरूरत थी। तो उस मौके पर फतेह मक्का से पहले जिन लोगों ने मालों को खर्च किया है और जिन लोगों ने अपनी जान को दिया है और जिन लोगों ने इस्लामी खिदमत को पेश किया है, उनका दर्जा बहुत बड़ा है। उनका दर्जा बहुत बड़ा है उन लोगों के मुकाबले में जिन लोगों ने इस्लामी खिदमत मक्का के फतह होने के बाद दी। जो लोग इस्लाम मक्का के फतह होने के बाद लाए, जिन लोगों ने जानी कुर्बानी,
मक्का के फतह होने के बाद पेश की, तो ये लोग उन लोगों का मुकाबला और मर्तबे तक पहुंच सकते नहीं। तो इसको यहां समझाया है, फरमाया ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल, बराबर नहीं हो सकते तुम में से वो जिन्होंने फतह से पहले माल को खर्च किया है और लड़े हैं। उलाइका अअज़मु दरजतन, बड़े हैं दर्जे में ये लोग। तो क्या है भाई, दर्जे में क्या है, बड़े हैं। मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू, उन लोगों से जिन्होंने खर्च किया है, मिन बादु व क़ातलू, मक्का के फतह होने के बाद खर्च किया और क्या कर क़ातलू, वो लोग लड़े। समझ में आई बात? कहने का मकसद वो खुलासा है कि आप जरा सोचेंगे तो यहाँ सहाबाए किराम की दो किस्मों को बयान फरमाया, या कहो कि दो तबके बयान कर दिए गए, और दोनों तबके की मैंने वजाहत कर दी। एक कौन तबका, बोलो आप, एक कौन तबका, जिन्होंने मक्का फतह होने से पहले कुर्बानी दी, माल खर्च किया, सब कुछ किया, और एक वो तबका है कि जिन्होंने मक्का के फतह होने के बाद माल खर्च किया, जानी कुर्बानी दी, इस्लामी। दो तबके हुए। तो आखिर बॉर्डर मक्का के फतह होने को क्यों बनाई? हद रखी ना, यह मक्का के फतह होने को क्यों रखी? इस बिना पर कि मक्का जब तक फतह नहीं हुआ था, उस पहले का जमाना इस्लाम की कमजोरी का जमाना था, बहुत कमजोर। असबाब जाहिरा यानी जाहिरी असबाब भी इतने थे नहीं, इस्लाम के बाकी रहने के मसले थे, ईमान वालों के बाकी रहने के मसले थे। इसीलिए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वाए बद्र के अंदर 313 को लेकर पहुंचे, तो दुआ की अल्लाह से, 313 है, अगर ये खत्म हो गए तो रूए जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा। ये कमजोर था, माली एतबार से भी इस्लाम कमजोर था, जान तादाद के एतबार से भी कमजोर था, हर एतबार से उस वक्त इस्लाम क्या था, कमजोर था। और बात यह थी कि जो लोग इस्लाम को जानते थे और मानते थे और देखते थे कि भी ये इस हक मजहब है, लेकिन उसके बावजूद भी मक्का के फतह होने से पहले वो लोग इस्लाम में दाखिल नहीं होते थे। क्यों नहीं होते थे? कि अगर हम इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए तो ये जो इस्लाम के दुश्मन है वो हमें जिंदा रहने देंगे। तकलीफें उठाई है साहबा, उठाई, बहुत सारी तकलीफें उठाई। उस जमाने में इस्लाम को कबूल करना यह अपनी जान को पेश कर देना था। उस जमाने में इस्लाम को कबूल करना अपने घर बार को हलाक करने के बराबर था, जान को। इसीलिए साहबा, आप देखिए हयात साहबा पढ़िए कि जिन्होंने मक्का से पहले इस्लाम को कबूल किया है, उन लोगों ने कितनी कुर्बानियां दी और कुर्बानियां दे देकर इस्लाम के अंदर आए। हाँ, तो ये बात थी, क्या बात थी? ये बात थी। इस बिना पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ओहो, उनका दर्जा तो बहुत बुलंद है। लेकिन अब क्या हुआ? मक्का फतह हो गया। मक्का क्या हो गया भाई? फतह हो गया। तो अब जरा देखें, खुदा ने कुरान करीम में खुद आया, यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब फौज दर फौज इस्लाम में दाखिल होंगे सब, क्योंकि वो जो सारे लोग रुके हुए थे, क्योंकि होशियार आदमी कभी कमजोर टीम में शामिल होता नहीं है। होते हो भाई? मजबूत टीम कौन सी है? हाँ, तो मक्का के फतह होने से पहले जो लोग होशियार थे वो भी अंदर आते नहीं थे कि भाई ये तो तादाद में भी कम है, इसमें भी कम है, तो हमारा क्या होगा? भाई बंद कर दो ना, तादाद में भी कम है, इसमें भी कम है, तो हमारा क्या होगा? तो इस बिना पर वो लोग अंदर आते नहीं थे, इस्लाम में दाखिल होते नहीं थे। लेकिन जब हो गया मसला खत्म, क्यों हो, इस्लाम का दबदबा आ गया, इस्लाम गालिब आ गया, तो जो लोग छुपे हुए थे और दुश्मनों के डर से इस्लाम कबूल नहीं कर रहे थे, वो फौज दर फौज इस्लाम के अंदर दाखिल होना शुरू हो गए। जब फटोफट इस्लाम फैला मक्का फतह होने के बाद, पूरे अरब के अंदर इस्लाम का डंका बज गया। तो इसी को कुरान कहता है यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा। तो अल्लाह कहता है ठीक है, ठीक है, समझ में आई बात? हम उनका भी इकराम करते हैं,
हम उनका भी इकराम करते हैं। क्या इकराम किया अल्लाह ने? अल्लाह ने यह इकराम किया कि वह कुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, खूबी का वादा अल्लाह ने उनको भी कर दिया कि जिस तरीके से मगफिरत और रहमत का वादा उन साबिकीन के लिए है, मक्का फतह होने से पहले वालों के लिए है, बस वही मगफिरत और रहमत का वादा तुम्हारे लिए। और यही फर्क है हम और सहाबा में, इम्तियाजी फर्क। समझ में आई बात? कि इनकी मगफिरत का वादा अल्लाह ने कर दिया है, हमारा नहीं किया है। अब जरा आप गौर करें, आप जरा देखें, कुरान करीम ने इस मजमून को एक और जगह पर भी बयान फरमाया। और किस अंदाज में बयान फरमाया? फरमाया कि वो सहाबा जो जंग में न जा सके और बैठे रहे, उसको कायदीन का, और जो जंग में गए और अल्लाह के रास्ते के अंदर लड़े, उसको क्या कहा? मुजाहिदीन का। अब दोनों का जिक्र कुरान करीम में हो रहा है। कुरान ये कह रहा है फज़्ज़लल्लाहुल मुजाहिदीन बि अमवालिहिम व अनफुसिहिम अलल कायदीन दरजा। हाँ, वो लोग जिन्होंने अपनी जान और माल को अल्लाह के रास्ते में लगाया है, उनको फजीलत है। किस पर फजीलत है? क्योंकि कायदीन पर, जो लोग नहीं गए उस पर बराबर। फिर क्या कहा कुरान ने? नतीजा कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना। हाँ, उनमें से हर एक के लिए जो मैदान जंग में पहुंचा है, उनके लिए भी हुस्ना का वादा है, और जो मैदान जंग में नहीं गए उनके लिए भी हुस्ना का वादा है। ये तो अल्लाह तबारक व तआला का करम है, वरना इंसाफ का तकाजा तो ये था कि अल्लाह तबारक व तआला हुस्ना का वादा उन लोगों से करते जो मैदान जंग के अंदर अपने जान और माल को लेकर आए थे। उन लोगों से न किया जाता जो मैदान जंग के अंदर नहीं पहुंचे थे। लेकिन अल्लाह का करम देखिए, अल्लाह का रहम देखिए, सहाबाए किराम पर अल्लाह तबारक व तआला की नजरे रहम देखिए कि हर एक के लिए वादा कर दिया कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना। हम कुरान करीम ही से पूछते हैं कि कुरान करीम हुस्ना किसे कहा जाता है? तो कुरान करीम ने फरमाया इन्नल्लज़ीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबअदून। अल्लाह तबारक व तआला ने जिनसे हुस्ना का वादा किया है, जहन्नम उनसे दूर रहेगी। क्या रहेगी? जहन्नम से दूर कर दिए गए। कितने दूर कर दिए गए? तो कुरान ने कहा ला यस्मऊनहा हसीसहा, ला यस्मऊन हसीसहा, वो जहन्नम की आवाज तक भी सुनेंगे नहीं। समझ में आई बात? नहीं समझे? तो कहने का मकसद व खुलासा यह है कि इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबाए किराम की ये गारंटी दे दी। क्या गारंटी दे दी? कि ये वो तबका है कि अगर उनसे गुनाह हो भी गया बशरी तकाजे के पेश नजर, तो ये वो तबका है कि उन्हें तौबा की तौफीक नसीब हो जाएगी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत और दीन की नुसरत और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मईयत, इसके सदके के अंदर और उसकी फजीलत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इनके सय्यात को माफ फरमा देगा। सय्यात भी क्या हो जाएंगे? माफ हो जाएंगे। इनके गुनाह भी माफ हो सकते हैं। अल्लाह उनके हसनात को कबूल कर ले और हसनात को जरिया बना दे सय्यात के माफ फरमाने का। इसीलिए इससे पहले भी आप हजरात के सामने ये बात रखी गई थी कि ये वो गिरोह है कि जो सहाबियत का मकाम अल्लाह ने अता फरमाया है, तो जिनको अल्लाह ने ये मकाम अता फरमाया हो उनके आमाल से बहस नहीं हुआ करती। उसके आमाल से कौन? ये बहुत जरूरी है आज के इस जमाने के अंदर, वरना कोई हजरत माविया को निशाना बनाएगा, कोई किसी और को निशाना बनाएगा। हाँ, उनके आमाल से बहस नहीं होती। अगर किसी सहाबी से गुनाह हो गया तकाज़ा बशरियत के बिना पर,
अल्लाह या तो तौबा की। ऐसा कोई भी सहाबी नहीं होगा कि क्या कहते हैं कि बगैर तौबा के इस दुनिया से चला जाए। अल्लाह ने तौफीक दे देगा इनको तौबा की, और जब तौबा कर लेता है तो माफी हो जाता है, भाई सब कुछ क्या हो जाएगा, माफ हो जाएगा। इसलिए जिन रिवायात के अंदर यह है कि सहाबा किराम में से बादों को अजाब हुआ, याद रखिए उससे जहन्नम का अजाब मुराद नहीं है। समझ में आई बात? हशर का अजाब मुराद नहीं है, कब्र का अजाब हो सकता है। किसका? कब्र का अजाब हो सकता है। किसी सहाबी से बशरी तकादे के पेश नजर गुनाह हुआ और इत्तिफाकन तौबा का मौका न मिला तो अल्लाह तबारक व ताला अजाब कब्र से पाक व साफ कर देंगे, लेकिन आखिरत का अजाब नहीं देंगे। लेकिन आज जो मैं आपको दरमियान में एक बात और अर्ज कर दूं, आज हम भी दुआ मांगते अल्लाह जहन्नम से बचा ले, इससे बचा ले, लेकिन आज हमारी बहुत कम दुआएं ऐसी है कि जिसके अंदर हम ये कह रहे हो कि अल्लाह अज़ाब कब्र से बचा ले, है कि नहीं? वरना ये पहली मंजिल है, ये बहुत खतरनाक मंजिल है कब्र की, ये कोई मामूली मंजिल नहीं है। इसीलिए नबी करीम, बुखारी शरीफ की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के आखिर के अंदर ये दुआ मांगा करते थे। मांगेंगे आप भी? क्या मांगते थे? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम, ए अल्लाह मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ जहन्नम के अज़ाब से। व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र, कब्र के अज़ाब से पनाह मांगता हूँ। कौन मांग रहा है? जरा देखे तो सही, कौन मांग रहा है? मोहम्मद रसूलुल्लाह मांग रहे हैं, कब्र के अज़ाब से पनाह मांग रहे हैं। वअऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल, हाँ दज्जाल के फितने से पनाह मांगता हूँ। वअऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात, जिंदगी और मौत के फितने से पनाह मांगता हूँ। ये बहुत बड़ा फितना है जिंदगी का और मौत का, तो ये दुआ याद कर लेनी चाहिए। बहुत सारा हम याद करते हैं लेकिन ये याद नहीं करते, इसे याद करना चाहिए। और नमाज के कायदा आखिरा के अंदर जब हम दुआ पढ़ते हैं ना, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी, तो उसके बाद ये दुआ भी पढ़ लिया करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, तो अल्लाह तबारक व ताला ने इस आयत करीमा में फरमाया कि खूबी का वादा अल्लाह का सबके साथ है, वल्लाहु बिमा तामलूना खबीर, जो कुछ भी तुम अमल करते हो उसको अल्लाह तबारक व तआला क्या कर रहे हैं भाई? बाखबर है उससे। क्या है? बाखबर है। अब जो अगली आयतें हैं उसमें अल्लाह फिर कह रहा है, मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ हसना दे? क्या दे भाई? कर्ज़ हसन दे। किसको? अल्लाह। कर्ज़ हसन से क्या मुराद है? हाँ, अल्लाह के रास्ते में लड़ने के अंदर जो खर्च किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? कि कौन है अल्लाह के दे मुझे। हाँ, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी जब ये आयत करीमा नाजिल हुई, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत करीमा तिलावत फरमाई। जब मेरे महबूब ने ये आयत करीमा तिलावत फरमाई तो एक सहाबी जिनका नाम अबू दहदा था, और सहाबी आए, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अल्लाह तबारक व ताला का कर्जे का इरादा है? क्या कहा? कि अल्लाह का कर्जे का इरादा है। तो मेरे महबूब ने फरमाया, जी हाँ अल्लाह का कर्जे का इरादा है। अबू दहदा फरमाने लगे, ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपना हाथ बढ़ाइए। मेरे महबूब ने अपना हाथ बढ़ाया, अबू दहदा ने भी अपना हाथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में रखा, गोया बैअत की सूरत में फरमाया, ए मेरे महबूब, मेरा बाग मैं अल्लाह को कर्ज दे रहा हूं। पूरा बाग कर्ज दे दिया, छोटा मोटा नहीं था। खजूर के 600 दरख्त थे। कितने? खजूर के 600 दरख्त। यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सौदा कर लिया, मैंने अल्लाह तबारक व ताला को कर्जे के तौर पर अपना बाग दे दिया। गए अपने बाग पर, और बाग भी ऐसा था कि उसमें रहायशी मकान भी था, मकान भी वही था, और उसके अंदर आपकी बीवी भी रहती थी उम्मे दहदा, और आपके बच्चे भी रहते थे। लेकिन जरा गौर करे, सोचे, अबू दहदा बाग के बिल्कुल बाहर खड़े रहे, अंदर भी नहीं गए।
अंदर भी गए नहीं है, सौदा हो गया है, अब अंदर गए नहीं। अबू दहदा बाग के बाहर खड़े रहे और बाहर से आवाज दी, ए उम्मे दहदा बाहर निकल आओ, क्योंकि इस बाग का मैं सौदा कर चुका हूं, मैंने अल्लाह तबारक व ताला को कर्ज दे दिया है। हा हा हा। लेकिन उम्मे दहदा भी उम्मे दहदा थी। मेरी और आपकी बीवी होती तो क्या कहती, कुछ सोचते तो सही, ऐसे कुछ लुटाने का होता है। एक मौलाना ने बयान किया था अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का। तो अभी जो माइक और तो सुनती है ना घर पे, तो शायद हो सकता है कि उसकी बीवी ने भी घर पे सुन लिया हो। मौलाना घर पर पहुंचे तो घर साफ था, समझ में आई, घर साफ था। खैर मैं अर्ज कर रहा था, अबू दरदा ने बाहर से ऐलान किया, उम्मे दहदा के कानों में आवाज आई। उम्मे दहदा कहने लगी, क्या कहने लगी, बहुत खुशी हो गई, मसरत से कहने लगी, बड़ा नफे वाला सौदा करके आए हो, बड़ा नफे वाला सौदा करके आए हो। उम्मे दहदा सामान लेकर, बच्चों को लेकर बाहर आ गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक रिवायत के अंदर, दूसरी रिवायत में यह है, मेरे महबूब ने फरमाया, मैं देख रहा हूं जन्नत में अबू दहदा के लिए खोशे को देख रहा हूं, और ये खोशे किसके हैं, तो कि याकूत और मोतियों के खोशे हैं। तो ये सहाबा, जैसा आया ऐलान, ऐसा अल्लाह के रास्ते के अंदर माल क्या हो गया भाई, खर्च हो गया। तो ये रमजान का महीना भी किस चीज का है भाई, और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल भी क्या था कि आप रमजान में अपने हाथ को और कुशादा कर देते। आम दिनों में तो आपकी सखावत रहती ही थी, लेकिन रमजान में अल्लाह के महबूब की सखावत बढ़ जाया करती। तो हम भी बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। ऐसा नहीं कि जो करोड़पति हो, लाखों पति हो, वही लुटा है, हम भी लुटा सकते हैं। हमारी जितनी हैसियत इतना हम लुटा है। एक आदमी 100 का मालिक है, 100 रुपये का, समझ में आई बात, एक आदमी 100 रुपये का मालिक है, वो रोज 10 रुपये खर्च करेगा। और एक आदमी 1000 रुपये का मालिक है, समझ में आई बात, और वो 100 रुपये खर्च करेगा। तो दोनों की टक्कावारी तो सेम ही हुई ना, क्या अलग अलग हुई? तो टक्कावारी के एतबार से सवाब मिल जाएगा, समझ में आई बात। तो ऐसा मत को समझो कि हमारे पास क्या है, क्या खर्च करे। अल्लाह ने जो कुछ भी दिया है, जितना दिया है, उससे अल्लाह के रास्ते के अंदर क्या करना चाहिए भाई। और आज तक हमने तो कभी देखा नहीं है कि जिसने अल्लाह के रास्ते में खर्च किया हो और वो तंग हो गया हो। आज तक कभी नहीं बना, कभी नहीं बना, और इंशाअल्लाह होगा भी नहीं, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि जो खर्च करेगा मैं दूंगा, मैं दूंगा। तो अब यहां भी क्या मांगा भाई, कर्ज़े हसना। अब कर्ज़े हसना देखो, एक दरमियान में एक और बात कर दूं, कर्ज ऐसा होता है कि जिसको कर्ज दिया तो उसको लौटाना होता है, लेकिन ज्यादा की उम्मीद रखनी नहीं होती और ज्यादा लेना होता नहीं है। ज्यादा लोगे तो ये क्या हो जाएगा, सूद। लेकिन कर्ज लेने वाला अगर फैयाज हो, फैयाज का मतलब यानी सखी हो, आला ज़र्फ हो, समझ में आई बात, तो वो कुछ बढ़ा कर दे सकता है। और ये देना भी क्या है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है। आपने मुझे कर्ज दिया 1 लाख रुपया, अल्लाह ने मुझे दे दिया, तो मैं आपको बखुशी 1,05,000 दूं, तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आपने ऐसा भी किया है आपने, लेकिन देने वाला मुतालबा नहीं कर सकता कि मैंने लाख दिया है, तुझे 1,10,000 देने पड़ेंगे, ये सूद हो जाएगा। तो यहां भी कर्ज मांगा, कर्ज हसन, और ये कर्ज हसन मांगा तो अल्लाह कहता है कि हम लौटाएंगे। कैसे लौटाएंगे, माले गनीमत के तौर पर तुम्हें लौटाएंगे। फिर माले गनीमत में जो तुमने खर्च किया है इस जंग के लिए, उससे कहीं ज्यादा मिलेगा। और आखिर में क्या मिलेगा, तो क्या वलहु अजरुन करीम, इज्जत वाला अजर तो हम तुम्हें कहां देंगे भाई, आखिरत में देगा। अब ये इज्जत वाला अजर आखिरत में क्या मिलेगा, तो इंशाअल्लाह मैं आपको आइंदा कल बयान करूंगा। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। एक बात सुन लीजिए, फिर जाइए, ये रह गई थी तो वो भी आपके हजरात के सामने आ जाए। कुरान करीम में एक जगह पर है, लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा,
इंसान को वही मिलेगा जो उसने कोशिश की। और कुरान की बेशुमार आयत करीमा ऐसी है कि जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ये फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि हम 1 का 10 या 700 या बढ़ा चढ़ा कर अपने एतबार से देंगे। तो इन दोनों में टकराव हो रहा है। क्या हो रहा है? इन दोनों में टकराव हो रहा है। तो याद रखिए, उसका जवाब उलमा ने ये दिया है, अल्लाह एक नेकी का बदला एक दे, ये इसका अदल है, ये इसका क्या है? इंसाफ है। और अल्लाह एक का ज्यादा दे, ये अल्लाह का फजल है। क्या है भाई? ये अल्लाह का फजल है। और फजल में कोई किसी को रोक सकता? आप जिसको चाहे इनाम, आप जिसको चाहे इतना दे सकते हो। इसमें कौन कौन किसको रोक सकता है? इसीलिए अब्दुल्ला बिन ताहिर, ये वाली खुरासान, उसने हजरत हुसैन बिन फजल से यह सवाल किया था कि ये समझ में नहीं आ रहा है, आयत टकरा रही है, क्या मतलब है? तो यही मतलब हुसैन बिन फजल रहमतुल्लाहि अलैहि ने बयान फरमाया कि अल्लाह तुम्हारी नेकी का बदला एक दे तो ये इसका इंसाफ है, और ज्यादा दे तो ये उसका फजल है। तो उस पर अब्दुल्ला बिन ताहिर खड़ा होकर हुसैन बिन फजल की पेशानी को चूमने लगा। दूसरा जवाब ये भी दिया है कि लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, इस तालिब इल्म के लिए कह रहा हूँ, लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, मैं ऐसा तो नहीं कहा ने कि इल्ला मिस्ल मा सा। समझ में आई बात? ये समझ गया, देखो हंसने लगा। इल्ला मिस्ल मा सा नहीं कहा है कि हम तुम्हारी कोशिश के मिसले ही बदला देंगे। जिससे कुरान में ने मन जाअ बिस्सय्यति फला युजज़ा इल्ला मिस्लहा, कि जो आदमी बुराई करेगा तो उसी के मिसल उसको सजा, उसी जैसे ही उसको सजा मिलेगी। यहाँ ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया नहीं है, इसलिए भाई ये दोनों अलग अलग है। खैर, अल्लाह तबारक व तआला हमारे अतियात को कबूल फरमाए और अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने के अल्लाह मुझे भी तौफीक अता फरमाए, आप तमाम को भी अता फरमाए। और जो कुछ भी माल खर्च हुआ है उसको अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। इसलिए जो भी खर्च करे ना, उसके अंदर 4 चीजों का ख्याल रखे, तो इंशाअल्लाह हमारा अल्लाह के रास्ते में खर्च करना कबूल हो जाएगा। एक तो उसके अंदर रियाकारी ना हो, क्या ना हो भाई? दूसरा, एहसान जतलाना ना हो, क्या मैंने तुझको इतना एहसान किया है, तकलीफ पहुंचाना ना हो। और हराम माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च न करे, अपने हलाल माल को खर्च करें, इखलास के साथ करें, एहसान जतलाए नहीं और तकलीफ पहुंचाए नहीं, तो इंशाअल्लाह आपको जरूर अजर व सवाब मिलेगा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।